हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करेंगे आज बाल विकास क्या सीडीपी, जिसके आपके सीटेट 2012 में प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा परिणाम हासिल कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल जितने साथी चैनल पर पहली बार आए और शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बिल्कुल इस चैनल पर आपकी सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की तैयारी रेगुलर कराई जा रही है, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहेंगे। और जितने साथी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के साथ साथ सारे मटेरियल, जितना भी नोट्स पीडीएफ हो, आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात को ख़त्म करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बिल्कुल समझेंगे, इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ये हमारा है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन बी हमारा है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन डी हमारा, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो बिल्कुल जितने भी साथी रेगुलर क्लास को कर रहे हैं उनको पता होगा, वो ऑप्शन को बता देंगे कौन सा इसमें सही होगा। तो बिल्कुल बता देंगे, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो बता देंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो मैंने पीछे आपको वीडियो में करा रखा है कि जहाँ पर बच्चा नहीं सीख पाता है या किसी कारण बच्चा फेल हो जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि व्यवस्था फेल हो गई। मैंने बता रखा है व्यवस्था फेल हो गई। बात करेंगे बी की, एक शिक्षक प्रत्येक त्रुटि को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए निगेटिव यहाँ पर आपको पढ़कर ही देखकर ही पता चल रहा है। उसके बाद में कह रहे हैं सुधारने योग्य अधिक समय लगेगा, शिक्षक को थकाने वाला होगा। मैंने बता रखा है ऐसे पॉइंट आपको नहीं लगाने, निगेटिव होता है। समय अधिक लगेगा, अनुशासन में रखने के कारण ये होता है, ऐसा मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। थकाने वाला, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आपके नेगेटिव पॉइंट वाले होते हैं। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन को गलत बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता चलता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्या है फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और कहने देखिए तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं लगा देंगे। तो इनमें तीनों ऑप्शन आपके नहीं है, कहीं भी आपको देखने को ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाए, ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर देखिए मैं दिखा दूँ क्वेश्चन के, यहाँ पर कह रहा है कथन सत्य है और यहाँ पर आ जाता है कथन सत्य नहीं है, तब आप इन तीनों पॉइंटों में से लगाते थे। इसलिए मैं देखिए सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ, निगेटिव पॉइंट भी बताता हुए चलता हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, निगेटिव पॉइंट भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो बिल्कुल बता देंगे, ऑप्शन ए मेरा विद्यालय, ऑप्शन बी मेरा परिवार, ऑप्शन सी मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन डी हमारा मेरा पड़ोस। तो बिल्कुल जितने भी साथी रेगुलर क्लास हमारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, बिल्कुल बता देंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी लगा देंगे मेरा परिवार। तो नर्सरी कक्षा की बात यहाँ आ रही है, मतलब बच्चा जहाँ पर छोटा है, ठीक है, तो वो क्या सबसे ज़्यादा अपने परिवार को क्या करेगा, वैल्यू देगा। क्या है, वैल्यू देगा। तो सबसे वो कहते हैं, मैंने बता रखा है कि आपने सुना होगा कि सबसे पहला गुरु क्या होता है, माँ होता है, बाप होता है। ठीक है, तो ये आपने सुने होंगे। तो माँ होती है, तो माँ कहाँ मिलती है, परिवार में मिलती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बात आ रही है, तो बिल्कुल आप लगा देंगे परिवार। ठीक है, क्या है, परिवार। तो समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, तो ऑप्शन ए हमारा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए।
ऑप्शन बी समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ऑप्शन डी सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो बता देंगे बिल्कुल इसमें आपका देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो कह देंगे बिल्कुल आप ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अब समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए से मतलब है कि बच्चा देखिए विभेद की यहाँ बात आ रही, विभेद नहीं करना है, सभी को समान मानना है। मैंने बता दिया है किसी भी प्रकार का बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, समान शिक्षा देनी है। तो बिल्कुल ये आपके समझ में आ गई हो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है बच्चे के साथ। ठीक है, और किसी भी विषय वस्तु पर जो बच्चों के समझ में छात्र के समझ में नहीं है उस पर चर्चा करनी है। तो ये शिक्षक को ये कार्य करने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह साव और वाव्स में और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। बिल्कुल दोबारा समझ लेंगे कि वह साव और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो मैंने बता रखा है अधिगम अक्षमता वाली एक वीडियो बना रखी है, उसमें पूरी डिफाइन करके डिटेल में मैंने बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं। क्या है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बता देंगे जहाँ पर बच्चा पढ़ने में, यहाँ बात आ रही है पढ़ने में असमर्थ होता है, ठीक प्रकार से लिखे हुए अक्षरों नहीं पढ़ पाता है, तो क्या डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। क्या है, डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर बच्चा ऐसे कहते हैं ठीक प्रकार से किसी शब्द को नहीं पढ़ पाता है, लिखे हुए को नहीं पढ़ पाता है या गलत पढ़ता है, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। तो क्वेश्चन अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह नहीं है। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कह रहे हैं विशेषता ऐसी कौन सी है जो समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, क्या है, विशेष चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो बिल्कुल जितने साथी रेगुलर क्लास को कर रहे होंगे बता देंगे कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो बता देंगे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो सबसे देखिए यहाँ पर समस्या समाधान उपागम विशेष चिन्ह है, तो इसमें समस्या का जो संकेत होता है अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली, इम्पोर्टेंट लिख लेंगे सबसे पहले, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो इसमें बताना है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो बिल्कुल बता देंगे। देखिए मैंने आपको बता रखा है ये छात्र जो होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, क्या है, आत्मनिर्भर होते हैं। अब मैं बता दूं प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो कितने से कितने इनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो बता देंगे देखिए 140 से जो ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। कहीं आपको 130 से ऊपर दे रखे होगा, 30 से ऊपर, 130 से ऊपर। ठीक है, तब भी आपको ये ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने को पूछ लेंगे। तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं। तो का है प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण, इन चरणों का सही क्रम है। तो मैंने देखिए पीछे वीडियो में आपको बताया था, शायद अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल बता देंगे। देखिए सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण होता है, उसके बारे में किसी भी विषय वस्तु या कोई भी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या है, एक छात्र एक शिक्षक के द्वारा उस चीज़ को समझेगा। ठीक है, क्या है, एक शिक्षक उस चीज़ को समझाएगा। तो पूर्व प्रक्रमण
उसके बाद में श्रेणी क्रम उसको लगाएंगे, किस प्रकार हमें करना है उसको समझना है, ठीक है, समझते हुए उसको लगाना है। उसके बाद में प्रतिक्रिया चयन करेंगे, कौन सा हमें सबसे पहले सरल करना है, हल करना है, ठीक है। और उसके बाद में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है, उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है, क्या है, उसका निर्धारण करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल बता देंगे, ऐसे करके आप चलाएंगे। इसमें सबसे पहले घा आएगा, फिर गा आएगा, फिर खा आएगा, फिर का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो बता देंगे, ऑप्शन डी मिल रहा है। बिल्कुल समझ में आ गई बात? पहले पूर्व प्रक्रमण लगाएंगे, उसके बाद श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो बिल्कुल बता देंगे, इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यता, जैसे देखिए कोई भी पिता है, उसके दिमाग में जैसे कोई भी चोट लगी हुई है, कोई भी ऐसे आप जान सकते हैं कारण है, तो उसका असर जो है उसके बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसमें मैं बता दूं, देखिए वंशानुगत चलने वाली कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई भी नाटा होता है तो वो भी उसके वंशानुगत में चलता रहता है, ठीक है। या किसी की आँखों में कोई परेशानी होती है, जैसे रोशनी कम है या कोई ऐसे दोष होता है, तो वो भी पैतृक चलता रहता है, ठीक है। तो वो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीखने की संबंधी निर्योग्यता, देखिए सीखने में मतलब है कि कोई भी बच्चा किसी प्रकार की विषय वस्तु या कोई भी कोई भी चीज़ सीख रहा है, तो उसमें वो पूर्ण रूप से नहीं सीख पाता है। किस कारण नहीं सीख पाता है? तो क्या है, पैतृक समस्याओं के कारण, ठीक है। क्या है? पैतृक समस्याओं के कारण, जो कि उसके अभिभावकों द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए, तो मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको सीटेट 2012 में जो आपके क्वेश्चन आए हैं बाल विकास के सीडीपी के, वो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने बता रखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको क्या आंसर लगाना है। जी हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल ऑप्शन सी लगा देंगे, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल क्या है, रूढ़िवादिता आप लगाएंगे जहाँ पर एक पक्ष को क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा हो, महत्व दिया जा रहा हो, वहाँ आप क्या लगाएंगे, रूढ़िवादिता, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां।
तो बिल्कुल बता देंगे। तो बिल्कुल आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी लगाएंगे, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अब देखिए आवश्यकताएं कैसे कि सीखने के लिए आकलन की यहाँ बात आ रही है, तो क्या ध्यान रखता है सिवाय किसके, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं के। ठीक है, देखिए क्षमता, त्रुटियां और अधिगम शैलियां ये आपकी सभी आकलन में आती हैं, उसके बाद में आवश्यकता आपकी नहीं आती है। ठीक है, तो बिल्कुल बता देंगे क्या है आवश्यकताएं। चलिए क्वेश्चन अगला है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, चलिए तो इसमें कह रहे हैं दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। और डी हमारा है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल बता देंगे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, क्या है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। देखिए हर बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्या है, अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है आर्थिक रूप या सामाजिक रूप उसमें इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए, उसका बुद्धि लब्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, आपने अगर वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। इसका आंसर बता देंगे बिल्कुल कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी लगा देंगे, लिखना। देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब जिसमें कुछ मात्रा में जो है अपने कह सकते हैं शरीर के जो अंग है उसका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, इसमें जो हमारा शरीर है वो ज़्यादा क्रिया कर रहा है अपेक्षा लिखने के। ठीक है, लिखने में हमारी 2 उंगलियां होती हैं वो कार्य करती हैं, लेकिन दौड़ना, चढ़ना और फुदकना में हमारे हाथ पैर पूरा शरीर जो है कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन बी लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे, वायगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन बी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना। ऑप्शन सी, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो बिल्कुल मैंने क्वेश्चन ये करा रखा है, बायोगैस के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो बिल्कुल आप बता देंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी लगा देंगे, सहयोगात्मक समस्या समाधान। परियोजना कार्य भी अगर कहीं दे रखा होगा तब आपको परियोजना कार्य लगाना है, और आपको सामूहिक सहयोगात्मक अगर कार्य कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा तब भी आपको वहीं लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बात आपके। बिल्कुल ऑप्शन डी लगा देंगे, सहयोगात्मक कार्य कहीं भी दे रखा होगा, परियोजना कार्य दे रखा होगा जहाँ बच्चा कहीं समूह में रहकर कोई कार्य कर रहा होगा तब वहाँ संबंध आपको वायगोत्स्की से लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं तो दुष्टता और स्वयं से सरोकार, बचपन किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो बता देंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो कैसे, देखिए सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। देखिए कोई भी आप स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं
और जो आपका देखिए जैसे रंग रूप है, स्वास्थ्य है, मान सम्मान है, या कोई भी स्थिति है, सामाजिक स्वीकृति है, ऐसी जो शैक्षिक प्रकृति भावी व्यवस्था जो आपकी पाए जाते हैं वो प्रति जो आपके सदैव क्या होती हैं, व्यग्र होते हैं। क्या है, व्यग्र होते हैं। और इसमें बात कर रहे हैं किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो किसमें, दुश्चिंता स्वयं से सरोकार आप लगाएंगे। अब जीवन के बारे में क्या लगाएंगे, परितृप्ति या परिसिद्ध आत्मसिद्धि के भाव, बचपन में किए गए अपराधों के डर के भाव, ये आपको इससे रिलेटेड नहीं करता। क्या रिलेट करता है, तुच्छ चिंता और स्वयं से सरोकार। मतलब जहाँ बच्चा स्वयं को समझने लगता है, स्वयं अपने बारे में अच्छा बुरा जो है समझने लगता है, ठीक है, अच्छा बुरा समझने लगता है, तो वो आपको लगाना है, ठीक है। तूफान की अवस्था वो आपको किशोर अवस्था कह जाते हैं। या लड़ने झगड़ मतलब ये कह सकते हैं अपनी बात को मनवाने की अवस्था, तनाव की अवस्था, वो आपकी किशोर अवस्था होती है। तो बिल्कुल मैंने बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, शारीरिक रूप से सक्षम बालकों को सामान्यता होता है। तो मैंने बता रखा है, देखिए डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो डिसलेक्सिया तो मैंने बता दिया, पढ़ने में विकार होता है। ग्राफिया जो होता है आपका लिखने से संबंधित होता है, लिखने में असमर्थ होता है बच्चा। डिसकैलकुलिया आपका गणना से संबंधित होता है, बिल्कुल जहाँ बच्चा गणना नहीं कर पाता है, गणित में कह सकते हैं आप, कैलकुलेशन में होता है, कैलकुलेशन कैलकुलिया कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वो आपको डिसकैलकुलिया लगाना है। डिसथीमिया में आपको शारीरिक रूप से जो बच्चा असमर्थ होता है, शारीरिक रूप से अक्षमता उसमें पाई जाती है, वो आप डिस्थीमिया आपको लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, चारों आपके समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बता देंगे। डिटेल में वीडियो जाननी है तो मैंने आपको अधिगम क्षमता की वीडियो बना रखी है, वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। सारे डाउट आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराएं आपके समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गए तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है। और जितने साथी क्या है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।